हेलो नमस्कार बच्चों, पुनः स्वागत और अभिवादन। मैं लर्न विच एंजॉय एंड फन में मैं वैष्णव कक्षा 5 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका संस्कृत सुबोध तृतीय पाठावाक्य बोधा द्वितीय लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका अर्थ हम यहाँ समझेंगे, जिससे हमें यहाँ पर एक वचन द्विवचन बहुवचन का ज्ञान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एतत् कम अस्ति, यह क्या है? एतत् गृहम् अस्ति, यह घर है। एते के स्था, ये दोनों क्या हैं? एते छात्रे स्था, ये दोनों छाते हैं। एतानि कानि सन्ति, एतानि पुस्तकानि सन्ति, ये सब क्या है? ये सब पुस्तकें हैं। तो आगे आते हैं। तत् किम अस्ति, वह क्या है? तत् कार्यानम् अस्ति, वह कार है। ते के स्था, वे दो क्या हैं? ते व्यंजने स्था, वे दो पंखे हैं। तानि कानि सन्ति, वे सब क्या हैं? तानि कदली फलानि सन्ति, वे सब केले हैं। तो यहाँ आते हैं। यहाँ पे हम लोग एक चार्ट बनाए हैं, तो हम इस चार्ट को समझते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है एतत् किम, यह क्या है? तो यहाँ लिखा है पत्रम, मतलब पत्ता है। यहाँ आगे एते के, तो पत्रे, मतलब ये दोनों क्या हैं? तो ये दोनों पत्ते हैं। एतानि कानि, ये सब क्या है? तो ये पत्राणि, मतलब बहुत से पत्ते हैं। और इसी पे भी ऐसी प्रश्न है, तो इसने कहा है नाणकम, मतलब सिक्का, एक सिक्का। युत्कम मतलब एक कमीज। पत्रे मतलब दो पत्ते। नाणके मतलब दो सिक्के। युत्के मतलब दो कमीज। पत्राणि मतलब बहुत से पत्ते। नाणकानि बहुत से सिक्के। और युत्कानि मतलब बहुत सी कमीजें। या यूट्यूब से दिखाया। तो चलो बच्चों, हम यहाँ पे पढ़ते हैं शब्दार्थ। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को अभ्यास कर मिला है, इसमें हमें यहाँ पे शब्दार्थ को बस याद करना है। और आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा उच्चारण कुरुत अभ्यास पुस्तकायाम च लिखत, इसे हम लोगों को पढ़ना है और अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। ये इसमें एक वचन बहुवचन का ज्ञान होता है। तो अब आते हैं। म योजयित्वा शब्द निर्माणम कुरुत, इसमें जैसे उदाहरण में दिया गया है पत्र, इसमें माँ जोड़ दिया है तो क्या हो गया है? पत्रम। तो ऐसे ही सब में माँ जोड़कर उसे शब्द बनाना है। आगे हमें जैसे दिया है द्वार, तो हमने इसमें माँ जोड़ दिया तो क्या होगा? द्वारम। ऐसे आगे भी मुख मुखम, मित्र मित्रम, वन वनम। और इसमें जब हम लोगों को माँ जोड़ना है तो हलंत लगाना नहीं भूलना है। सब में हलंत लगाने का मतलब होता है आधा माँ। ठीक, तो आगे देखते हैं। वन वनम, आम आमम। तो हम लोगों को सब माँ के नीचे हलंत जरूर लगाना है। आते हैं यहाँ। चित्र से शब्दान मेलियत, इसमें चित्र के अनुसार शब्द को मिलाना है। देखिए यहाँ पे एक गुड्डा बना है, मतलब एक खिलौने की चीज़ है, तो यहाँ क्रीडानकम से मिलाना है। क्रीडानकम से इसे मिला दिया हमने। ये है वायुयानम है, तो इसे विमानम भी बोलते हैं, तो विमानम से मिलाया। ये दीपक है, तो इसे दीपकम संस्कृत की भाषा में बोलते हैं, दीपक से। और ये कंघा है, तो इसे कंगड़तम से मिलाएंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ मिलता है। तो ये है हमारा चौथा नंबर। इसमें लिखा है अधोलिखित शब्दान एक सा उचित ग्रहे स्थापयन्तु, इसे उचित स्थान पर करना है। यहाँ पे 3 घर देखने को मिलते हैं हम लोगों को। इसमें से हम लोगों को हर एक में, इसमें ये एक वचन का घर है, ये दो वचन का घर है और ये बहुवचन का घर है। तो इसमें हम लोगों को एक वचन द्विवचन बहुवचन को लिखना है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे व्यंजनम है, तो पहले ये भी जान लीजिए कि जिसमें माँ लगा के हलंत लगा हो वो एक वचन है, और द्विवचन है वो जिसमें एक ही मात्रा लगी हो वो द्विवचन है, और जिसमें आनी लगा हो, जैसे ये फलानी, नाणकानी, व्यंजनानी, फलानी, तो जिसमें आनी लगा है वो होते हैं बहुवचन। ठीक, तो जैसे यहाँ हमें पहला देखने को मिला व्यंजनम, तो ये व्यंजनम है एक वचन, तो इसे हमने एक वचन में लिखा। व्यंजनानी, इसमें आनी है, तो इसे हम लोगों ने बहुवचन में लिखा, व्यंजनानी। आगे है गृहम, ये भी इसमें माँ लगा के हलंत है, तो ये एक वचन। फलानी, इसमें फलानी यहाँ पे आएगा आनी। और ऐसी सारे शब्दों को हम लोग करना है। तो चलिए बच्चों, अब मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्ते, बाय बाय।